नील के पास तुम्हारे डैड की पावर ऑफ अटर्नी है। वो तुम्हारे डैड की भरोसेमंद एम्प्लॉय है। तुम उसे ऐसे फायर नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? मैं आपको और आहू को प्रीमियर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। कार्ड में सिर्फ 2% लिखा हुआ है। डैमिट, तुम चलोगे ना? रेड कारपेट पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने में मजा आएगा। मुझे ऐसे इवेंट्स पर जाने की आदत नहीं है। एक फिल्म के प्रीमियर का इनविटेशन मिला है। देखो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे नहीं जाना। देखो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। पता नहीं अचानक मेरे कंधे में क्यों इतना दर्द हो रहा है। ये स्ट्रेस की वजह से है। गर्मियाँ खत्म होने वाली हैं और तुम अभी तक वेकेशन पे नहीं गए। सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। देखो देखो देखो, ये अभी भी वेकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इतने सालों से ये निकम्मा छुट्टियां ही तो मना रहा है और मैं ऑफिस का काम करता रहता हूँ बिल्कुल पागलों की तरह। मिस्टर हक्की, आप इसे दिखना बंद कीजिए। आपका बीपी वैसे ही बहुत हाई रहता है। नहीं नहीं, इसे बंद मत करो, यही तो इसका एक्साइटिंग पार्ट है। एक्साइटिंग पार्ट का मतलब? क्या तुम यहाँ बैठकर कोई ड्रामा देख रही हो? ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का मामला है और तुम्हें फिक्र ही नहीं। मेरी बात सुनो, वक्त के साथ इस मसले का भी हल निकाल लो, वरना बहुत पछताओगी तुम। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, अब देखना तुम। हेलो, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए मिसेस मॉजिज। हाँ, इसी वक्त कमरे में आ जाओ तुम और आहू से कहो कि कल मैंने उसे घर डिनर पर बुलाया है। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। ठीक है, अब देखना तुम कि मैं रात को क्या कमाल दिखाती हूँ। बस हाँ, देखो अब क्या होता है। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? ये क्या बेहयाई चल रही है ऑफिस में? अपने काम से काम रखो फदी में, मैं सिर्फ मसाज ही तो दे रही हूँ। सही कहा। क्या तुमने मिस्टर हक्की को ऑफिस में ये सब करते हुए देखा है कभी? बताओ जरा। हाँ देखा है। क्या कहा? देखा है, उनकी पुरानी सेक्रेटरी उन्हें इसी तरह मसाज दिया करती थी। मैंने बहुत बार देखा है, सच में। हक्की, ये हाँ, सच है? नहीं, अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कभी ऐसा किया है? ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी वो पुरानी सेक्रेटरी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। तुमने उसे फायर करने का कहा था, मैंने उसे कर तो दिया। तुम पुराने जख्मों को कुरेदे जा रही हो, वो भी इस नर्स के सामने। हाँ, तुमने उसे निकाला था, लेकिन तुम निकालना नहीं चाहते थे। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ, मुझे सच बताओ, क्या वो भी तुम्हें मसाज देती थी? कभी हाँ? मसाज नहीं किया, मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर आहू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो झूठी है। झूठे तो तुम लग रहे हो हक्की। मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी। शुक्र है खुदा का हमारे पास कैमरा है, क्या पता और क्या क्या राज खुलेंगे सारे। देख लूंगा तुझे मैं। फदी में ये क्या कर रही हो? धक्का क्यों दे क्या रही हो हुआ मुझे? है? आज से इससे दूर रहना। क्या तुम कोई जासूस हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? फिर मेरी मामा को ये सब कैसे पता चल रहा है? अपनी मामा से पूछो, मुझे कैसे पता होगा? मैं कुछ नहीं जानती। पता नहीं क्या। अच्छा आहू, मिसेस मॉजिज ने आज रात तुम्हें अपने घर पे डिनर पे बुलाया है। क्या? डिनर पर? पक्का मुझे ही बुलाया है? मेरी मामा ने आहू को बुलाया है? वक्त पे पहुंच जाना। उन्होंने मुझे क्यों इनवाइट किया? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब तो मुझे उनके लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा और एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। मैं स्कर्ट पहन के नहीं जा सकती। अच्छा डैमिट, क्या मैं नील की तरह कपड़े पहन कर जाऊं? क्योंकि तुम्हारी माँ को तो वो बहुत ज्यादा पसंद थी, है ना? और हाँ, अब मुझे तैयारी करनी होगी। मैं चलती हूँ, मिलते हैं। मैं तैयार होते ही यहाँ वापस आ जाऊंगी, ठीक है? देखा कि ये लड़की कितनी बेहया है। आज रात को मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, देख लेना तुम। हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम जीना हराम कर सकती हो। अब मुझे थोड़ी देर जरा खबरें देखने दो, तुम जाकर पौधों में पानी डालो। यही सबसे बड़ी खबर है हक्की। अब ये चैनल कभी बंद नहीं होगा और मैं पूरे घर के कोने कोने में कैमरे लगवा दूंगी ताकि ये वाला टीवी शो हर रोज देखते रहें। समझे तुम? अब तुम अपनी कॉफी खत्म कर लो, मैं वापस आती हूँ। अब ये कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। ये औरत तो बिल्कुल पागल हो गई है। काश मैं इसे ऑफिस में लगे कैमरों के बारे में बताता ही नहीं। सब मेरी गलती है। मुझे आपके डिजाइन्स बहुत पसंद हैं, लेकिन जब से वो सेम ड्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है
उसके बाद से तो मैं इनके पीछे ही पड़ गई कि मुझे अगर डिजाइन बनवाना है तो जॉनसन से ही बनवाना है। जब ये मुझे जानू कहती है ना तो मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाता हूँ। इसे मना नहीं कर सकता मैं यार। अगर बुर्ज खलीफा मांग लेना तो वो भी कसम से इसके नाम कर दूं। बहुत पैसा है तेरे भाई के उस पास। इंसिडेंट की बात मत कीजिए। पहले क्या कम बेइज्जती हुई है जो अब हर चैनल वाले मेरे ही बारे में बात किए ही जा रहे हैं। हर कोई आपके जैसा नहीं होता। इस इशू की वजह से मेरे कितने सारे कस्टमर्स हाथ से चले गए। ओहो, कितनी गलत बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने 2 अलग एक्ट्रेस के लिए एक ही टाइम पर एक जैसी ड्रेस कैसे डिजाइन कर दी। मेरा मतलब है आप इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर आपसे ये गलती कैसे हुई? देखिए, वो कपड़े मेरे हैं, उनको डिजाइन भी मैंने ही किया है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये मिस एसे की ड्रेस को मैंने डिजाइन नहीं किया है, सच कहता हूँ। जॉनसन भाई, आपके कितने सारे दुश्मन हैं, किसी एक ने किया होगा। दुश्मन है? मुझे ये समझ नहीं आता इन दर्जियों के आपस के अंदर भी कोई दुश्मन हो सकता है। हम चाहे तो अपने दुश्मनों का कफन भी सी सकते हैं। उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। हायरी को बात बढ़ा चढ़ा कर करने की आदत है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक फैशन डिजाइनर हूँ। मेरी किसी से क्या दुश्मनी। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी कामयाबी को देखकर जलते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कुछ पसंद आया आपको? ओह वाह, ये देखो, ये कितना अच्छा है ना। सर, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं अभी वापस आता। जरूर। कोई बात नहीं भाई। लेकिन निको देखो ना, ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सब क्या है? ये कितनी बेकार ड्रेस है। कोई और चीज देखो जो कोई ढका ढका सा हो। निको, हम यहाँ पर तहकीकात करने आए, कौन सा मैं सच में ड्रेस खरीदने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भूल गया। देखना है तो कुछ बड़ा देखो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। कितने चीप ड्रेसेस हैं, कुछ महंगा देखो ना। कुछ पसंद आया? ओ हाँ, मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी। हाँ, हायरी ने ये वाला डिजाइन क्रिएट किया है। ये मेरा सबसे होनहार और ब्रिलियंट अप्रेंटिस है जिसने इटली से बिजनेस की पढ़ाई की है। लेकिन इटली से पढ़ने के बावजूद ये मेरी तरह फेमस डिजाइनर नहीं है। अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, लेकिन इसका डिजाइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैडम, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, मैं खुले पैसे लेकर नहीं आया। इसके कितने? सिर्फ इस क्रिएशन के 1300 पाउंड लगेंगे। इसको तो देखो। इतने कम पैसों में ड्रेसेस बेच के तुम पैसा कैसे कमाते हो? अपनी दुकान का किराया कैसे निकालते हो तुम? कुछ महंगा दिखाओ। अगर आप कहें तो इनका माप लेकर काम शुरू कर दूं? मैं तुम्हें इसका साइज लेने तो देता, लेकिन तुम्हारी मूछें अजीब हैं, इसलिए इसका नाप वो लेगा। ठीक है हायरी। हाँ बोलिए। इसका नाप ले लो। जी जरूर। तुम इटली में पढ़ाई के लिए तो नहीं गए होगे ना? सही कहा। फिर लेसन जरूर मिस किए होंगे और खूब मस्ती की होगी। इसे हमारे खाने में मिक्स नहीं करना। ये मैंने आहू के लिए बनाया है, इसे अलग ही रखना। जी, मैंने पहले से इसे अलग कर दिया था। क्या बन रहा है मामा? मेरी बच्ची आ गई। अब यहाँ सुकून है, तुम आराम से रह सकती हो। हमारे मेहमान चले गए तो फिर इतना सारा खाना क्यों बन रहा है? मैंने आज आहू को डिनर के लिए इनवाइट किया है। आज शाम वो हमारे घर डिनर पर आएगी, फिर जिंदगी भर यहाँ का रास्ता भूल जाएगी। थोड़ा सा और मसाला डालो। पहले ही इसमें इतने ज्यादा मिर्च डाल चुकी हूँ। थोड़ी सी और डालो, जरा तेज करो। हाँ बस इतनी काफी है, बस करो। अब आएगा मजा उसे। मामा ये सब क्या है? इतनी मिर्चें तो तोता भी नहीं खा सकता, वो तो फिर भी इंसान है। तुम चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अब जाओ यहाँ से। सुनो आइटन, गलती से इसे हमारे खाने में नहीं डाल देना। मैंने इसे अलग रखा है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती हूँ। तुम हो ही इतनी क्यूट। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और खास तौर पर मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। लेकिन आज की ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, ये ड्रेस तो मुझे भी पसंद नहीं है। ये मैंने तुम्हारी मामा को इम्प्रेस करने के लिए पहनी है। जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, शायद अब करने लगे। हाँ, तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। तुम बिल्कुल उसकी तरह लग रही हो। तुम नील की बात कर रही हो ना? सही कहा। अब क्या करूं, तुम्हारी मामा को वो पसंद है। मैंने सोचा मैं ये पहनूंगी तो वो मुझे पसंद करने लगेंगी। हाँ हाँ सही कहा। अब जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे गौर से सुनना। हाँ बोलो। हमारे खानदान में एक रस्म है, हम होने वाली बहू को तेज मिर्च वाला खाना खिलाते हैं।
अच्छा। और जो चुपचाप खा लेती है उसी को बहू बनाते हैं, समझी? अच्छा, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। थैंक यू। चलो अब चलते हैं। हाँ चलो। ओह अच्छा, तो जनाब फाइलों में खोई हुई हैं। उसी केस पर काम कर रही हूँ। तुम्हें कोई नई खबर मिली? चलो जल्दी से बताओ। आज मैं निको के साथ जॉनसन्स के फैशन हाउस गई थी। वहाँ इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी कि मुझे पसंद आ गई। दिल कर रहा था कि सारी की सारी खरीद लूं। निको के साथ? तुमसे कितनी बार कहा है उस लड़के से दूर रहा करो। तुम उसे साथ क्यों लेकर गई? अब देखना वो देमिर को सब कुछ बता देगा। तुम कब सुधरोगी सेसिल? वो उसे कुछ नहीं बताएगा, उसका रिमोट मेरे हाथ में है। तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ओह, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना कॉन्फिडेंट हो सेसिल? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मेरी तो बात ही अलग है। अब बोलो, तुम्हें क्या पता चला? हाँ, उसने कुछ कहा क्या? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है नील कि जॉनसन का एक हैरी नाम का असिस्टेंट है जिसने मुझे डिजाइन दिखाए जो चुराए हुए लग रहे थे। और तुम तो जानती हो ना मुझे फैशन वर्ल्ड की कितनी नॉलेज है। हाँ तो हुआ ये कि जॉनसन ने हमें बताया कि उसने सिर्फ मेलिसा की ड्रेस डिजाइन की थी। उसने ये कहा कि ऐसी की ड्रेस से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। उसे नहीं पता कि उसका ड्रेस किसने स्टिच किया था। तो बात बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ भी साफ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। इसी के पास उसकी कंपनी का इनवॉइस भी है। अब पता चला वो झूठ बोल रहा है। ओह हाँ, ये तो उसी की कंपनी का है। तुम हमेशा कहते हो कि इसके पीछे कोई बात जरूर है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि कोई बात तो है। तुम्हारे गार्डन में ये सेटअप कितना अच्छा है। बहुत गर्मी है। तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ यार, इसमें हंसने की क्या बात है? जी पागल इंसान हो यार तुम। तुम तो उस डिजाइनर से मिलने गए थे ना, फिर क्या हुआ? मैं उसी के बारे में बात करने आया था। थोड़ा खा लूं फिर बताता हूँ। अरे यार ऐसे क्यों खा रहे हो? अगर मामा ने देख लिया तो गुस्सा होंगे। अच्छा थोड़ा सा तो खाने दे। निको भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरी जुल्फों को देखने आया हूँ। तू मेरी प्यारी बहन है ना, इसलिए। मामा ने तुम्हारे नाम का डेथ वारंट निकाल रखा है। मुस्तफा को बोला है देखते ही तुम्हें गोली मार ये दें। आंटी मुझसे इतना प्यार करती हैं, पता नहीं सही था। कहा। भाई तू समझाता नहीं। अरे फिक्र नहीं करो, मैं हमेशा की तरह इस बार भी संभाल लूंगा। तुम्हारा भाई है ना। तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो बैठो, खाना तैयार है। खाना तैयार है, चलें खाते हैं। बैठो। मामा, हाँ एक और गेस्ट आए हैं। अगर बुरा ना माने तो क्या खाने पर उन्हें भी बुला लूं? हाँ मेरे बच्चे, उसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछना मेरा फर्ज था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लो पहले। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चे? आहू के सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। बुला लो उसे। ठीक है, तो अब बुला ही लेता हूँ उसे। हाँ तो आ जाओ मेरे दोस्त। दिमिर भाई, मोअज़्ज़िज़ आंटी। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इधर आ। जाता कहाँ है? तुझे यहाँ आने से मैंने मना किया था, उसके बावजूद घुस के आ जाता है। अरे निकालती हूँ तुझे। निकल यहाँ से। चल निकल, भाग यहाँ से। आंटी, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं गया। सारे पैसे तूने हवा में उड़ा दिए। अब क्या लेने के लिए आया है? बता अब कहाँ है मेरे पैसे? अब क्या यहीं पड़े रहने का इरादा है? मैं अपने खानदान से मिलने आया हूँ। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, खासकर आपकी। और मैं अपना लैपटॉप भी यहाँ भूल गया था। हाँ अब बैठ जा मेरे बच्चे। आजा, खाना खा ले। खाने को ऐसे इंतजार नहीं करवाते। चल जल्दी से आजा, बैठ जा। चलो खाना शुरू करते हैं। दिमिर, आयटन, तुम दांत क्यों दिखा रही हो? चलो खाना जल्दी लेकर आओ, जाओ। तुम्हारी दोस्त चली गई क्या? नहीं, वो अभी गार्डन में है। हम एक केस के बारे में बात कर रहे हैं। नील, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बोले ना। बैठिए बैठिए मामा, तो बोलिए क्या बात है? देखो बेटा, ये घर मेरे मरहूम वालिद की आखिरी निशानी है। अगर तुम्हारे नाना ने हमें ये घर ना दिया होता तो अब तक किराए पर धक्के खा रहे होते। तुम्हारे नाना ने तुम्हारे बाबा से मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। उन्होंने कहा था कि सालिम एक ईमानदार शख्स है, वो तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगा।
हाँ मामा, तो नाना ने सही तो कहा था। मैं हाई स्कूल में थी जब मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा से मेरी शादी करवा दी थी। तुम्हारे बाबा बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा ही उठा सकते थे। क्या तुम भी मेरी जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं मामा? और फिर आप जानती हैं कि मुझे इन पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटी, बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ तो आप देखिए ना मामा, उन्होंने आज तक कभी बेईमानी या कोई चोरी नहीं की। ठीक कह रही हो, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है बेटी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे इंसान से शादी करो जो कामयाब हो। बरकांत एक अच्छा शौहर साबित होगा, वो कामयाब भी है और तुम्हें पसंद भी बहुत करता है। देख निकू, तेरा लैपटॉप मेरे पास ही रहेगा। मैंने तेरे लिए नया लैपटॉप खरीदा है। लेकिन मोजिज आंटी, वो मेरा लैपटॉप है, उसमें मेरी प्राइवेट चीजें हैं। मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ तेरा ही लैपटॉप यूज करना आता है। मुझे उसकी आदत पड़ गई है मेरे बच्चे। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लैपटॉप में कोई खास चीज भी हो सकती है, बताओ ना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास चीजें हैं जो सिर्फ मेरे लिए हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसी चीजें हैं बताओ? उसमें एक वायरस है, मतलब एक खतरनाक वायरस है। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। लेकिन मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। आइटन, जरा मुझे निकू का नया लैपटॉप तो लाकर दे दो बेटा। यार मैंने कुछ फॉर्मेट नहीं नया किया था। लैपटॉप मिल गया ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। पी लो चाय पी लो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अभी अच्छी भली तो अंदर गई थी तुम। सिसिल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। सवाल थोड़ा पूछो। अजीब सा है तो सुनकर हैरान मत हो जाना। पूछो भी। बरकांत और मेरी जोड़ी कैसी है बताओ? तुम दोनों की जोड़ी? हाँ। बरकान और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम दैमिर से प्यार करती हो, बीच में बरकान कहाँ से आ गया? नील, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं दिमिर से प्यार नहीं करती। ये निको क्यों कॉल कर रहा है? और वो भी वीडियो? उसके पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं। उठाओ फोन, उठाओ। अच्छा, मेरे बाल सही लग रहे हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। नील, मेरे बाल खराब मत करो, ठीक है? मैं तो सही कर रही थी। कॉल उठाती हूँ। निको। जानू, मेरी जान। ये तुम किसके फोन से वीडियो कॉल कर रहे हो? तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन नहीं था। ये मोजिज आंटी ने लेके दिया है। उन्होंने मेरा लैपटॉप रख लिया और ये मुझे दे दिया। अब हम रोज रात को इससे बात किया करेंगे, पूरी रात। देखो मेरे साथ कौन है। देखो देखो देखो, नील है। हेलो निको, नया टैबलेट। वाह, एंजॉय करो। नील, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों साथ बैठकर काम कर रहे हैं। देखो, काम हो रहा है। हम एक हैप्पी फैमिली की तरह डिनर कर रहे हैं। निको, अब क्या हुआ तुम्हें? अरे नहीं यार, ये सब क्या है? ये सब सच नहीं हो सकता। ऐसा क्या देख लिया तुमने? हाँ, निको, कैमरे को जरा पीछे की तरफ घुमाओगे? पीछे की तरफ। पीछे घुमाओ, पीछे। क्या हुआ जानू? तुमने देखा? आहू है वहाँ। हाँ, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या बात है मेरी जान? मेरा मूड खराब हो गया है, फोन रख दो। पहले तुम रखो। दिमाग खराब। सच में काट दिया? जानम, मेरी जान। क्या हुआ? हाँ, सिसिल अपने पपी से नाराज हो गई है क्या? तो इसमें गलत क्या है? वो थोड़ी नर्वस हो गई थी। मैं नील से बात कर रहा था तो इसलिए इसने फोन काट दिया। तुमने वीडियो कॉल की थी? हाँ, जिंदगी में पहली बार वीडियो कॉल की थी। देखना यार, टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई। बात करते हुए पूरा नजारा दिख रहा था मुझे। क्या उसने यहाँ का सारा नजारा देख लिया? तो मुझे हाँ, भी देखा। तेरा घर, गार्डन, पूल, तुम सब दिखा दिया मैंने उसे अच्छी तरह। तुम गधे हो। वो एक गधा है। वो तो कह रहा था कि उसे पैसों से प्यार है।
लेकिन आहू क्या प्यार के लायक है? अब तुम खुद देखो, वक्त ही कितना हुआ है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने घर ले गए। तुम उसे उसकी गर्लफ्रेंड क्यों कह रही हो? हमें कुछ पता थोड़ी है। ये सब क्या है यार? मैं कितनी बेवकूफ हूँ सिसिल, कितनी बड़ी। मेरी मामा बिल्कुल ठीक कहती है, ये देमिर भरोसे के लायक है ही नहीं। कल उसने जैसे मुझसे बात की, मुझे उस पर यकीन हो गया। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तुम वही बातें क्यों सोच रही हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। मोजिज आंटी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैं उनकी इतनी इज्जत करती थी, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया। सिसिल, क्या तुम्हें यकीन आ रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। वाह वाह, तुम्हारी पसंदीदा डिश आ गई। चलो देखते हैं तुम इसे खा पाती हो या नहीं। आहू, चेंज कर लो। निको तुम ये खा लो, ये बहुत टेस्टी है। ठीक है, थैंक यू। ये लो। बहुत टेस्टी खाना है, मैंने आज तक ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया। थोड़ा और खाकर देखो। हाँ हाँ खाऊंगी ना, आपके हाथों में जादू है। हाँ, मैं तो और खाऊंगी। अरे तुम खाने को ऐसे सजा रहे हो जैसे ये तुम्हारी सिसिल है। मैं मजे से खाऊंगा यार। कैसी आवाजें निकाल रहे हो? ये निको को क्या हो गया है? मेरा मुंह जल गया। निको क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो, तुम कल ऑफिस नहीं जाओगी। लेकिन फिर मैं निको को क्या बोलूंगी? कोई भी बहाना बना देना, कह देना कि तुम ठीक नहीं हो, या फिर नील और उसका बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्रेकफास्ट पर लेकर जा रहे हैं। कुछ भी कह देना, बस हंसो मत, हंसो मत। अच्छा, बस sorry। कोई भी बहाना बना देना। मैं इस केस के बारे में सारी मालूमात लेकर रहूंगी और तुम निको को कुछ भी नहीं बताओगी। सुन लिया तुमने? तुम मेरी बात समझ गई हो ना? मुझे ऐसे देखना बंद करो, जवाब दो। अच्छा ठीक है ना, नहीं बताऊंगी उसे। अब सुनो, हम अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे और मेलिसा को फॉलो करेंगे। देखेंगे वो कहाँ जाती है, क्या करती है। और हाँ, तुम उसका एड्रेस आज रात को ढूंढ कर रखना, ठीक है? ठीक है, हो जाएगा मैडम। कल सुबह मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माफ कीजिएगा, ये तो गिर गई। कोई बात नहीं, मैं एक और बना देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी कॉफी पसंद नहीं। आपका बहुत शुक्रिया आंटी, खाना बहुत अच्छा था। देखो क्या लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने ये डिश नील की रेसिपी से बनाई है। वो ये डिश बहुत ही टेस्टी बनाती है। इसमें सिरप ज्यादा है, शायद आपने उसे ठंडा करके डाला होगा। नील से कहिएगा कि उसकी रेसिपी में गड़बड़ है। अगली बार जब ये गर्म हो तब सिरप डाले। गड़बड़ तो तुम में है, मेरी नील से कभी गलती हो नहीं सकती। अगर मिस्टर हकी कोमा में नहीं होते तो अब तक हम दिमिर की नील से मंगनी कर चुके होते। मामा ये बात कहाँ से आ गई? मगर बदकिस्मती से मिस्टर हकी कोमा में है, इसीलिए ये मंगनी नहीं हो सकती। दिमिर, क्या मैं मिस्टर हकी से मिल सकती हूँ? बहुत दिन हो गए। हाँ ठीक है, आ जाओ मिल। I-10, जरा देखना मिस्टर हकी तैयार है। वो तैयार हैं क्या मतलब है? अरे बच्चे तो और क्या, हमें क्या पता वो किस हाल में लेटे हैं। कुछ भी हो सकता है मेरे आओ बच्चे। अब चलते हैं। चलो। अरे वो लड़की आखिर यहाँ क्यों आ रही है? उससे कह दो कि मैं सो रहा हूँ। कोमा का मतलब यही होता है। मेरे अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है? वो यहाँ क्यों आ रही है? मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ ये सब लगा लगा कर। आना तो पड़ेगा ही।
लैपटॉप किसका है? ये निको का है, जिस पर मेरी मामा ने कब्जा कर लिया है। मेरी मामा इस लैपटॉप में बाबा के लिए मैच लगाती हैं। ये बात है, ये तो अच्छी बात है, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ जरूर। उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। हाँ सही कहा। मुझे यहाँ डिनर पर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट आहू, फिर मिलेंगे। मामा मैं आहू को घर छोड़कर आता हूँ और आज निको भी यहीं रुकेगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, जाओ जाओ। ये लड़की शैतान है, शैतान। उस पर मेरी कोई चाल काम मेरी नहीं तो आई। समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने इसे यहाँ बुलाया क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? उसे क्यों नहीं बुलाती मैं? अब वो दिमिर से दूर रहेगी। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब पता नहीं क्या ही होगा। आज हमारी चोरी पकड़ी ही जाने वाली थी। आपका लैपटॉप खुला पड़ा था और ऑफिस के कैमरास भी दिख रहे थे। दुआ कीजिए मिस आहू को शक ना हुआ हो। उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो इतनी चालाक नहीं है। मैं इस मसले का हल अभी निकालता हूँ, देखो। तुम फिर से बाहर जाने की जिद मत करना हकी। बगैर बाहर जाए ही काम कर दूंगा। वो रहा, वो घर है, वो वाला। हाँ बस यही रोक दो। ठीक है। मेलिसा ने हमें देखा तो नहीं होगा ना? नहीं, उसने हमें एक साथ कब देखा है? मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, यही रहना। लेकिन सिसिल, नीको को हरगिज पता ना चले कि हम यहाँ आए हैं। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी। अगर देमिर को पता चला तो तुम जिम्मेदार होगी। ठीक है ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, यकीन रखो मुझ पर। हाँ है, लेकिन थोड़ा डाउट भी है। ओह, सनग्लासेस। हाँ क्या करूँ, धूप बहुत है। क्या नंबर बताया था घर का? 46। हाँ 46 है, क्योंकि 47 सिसिल का है और मैं एक नंबर छोटा पहनता हूँ तो 46 है। हाँ 46 है। अच्छा एक बात बता यार, अपनी बहन के शूज मुझे लाकर दे सकता है? मैंने घर का नंबर पूछा है। अच्छा वो भी 46 है। नील ने अभी तक घर ढूंढ भी लिया होता। तो फिर नील के पास चल। अरे वहाँ पे चलते हैं, तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। अब कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? पहले तो बड़े कंफर्टेबल हुआ करते थे मेरे साथ तुम। क्योंकि अब तू मेरी टीम में नहीं आता है, मैं सिसिल की टीम में हूँ। हर कोई अपनी टीम के साथ काम करता है। तुम दोनों की कोई टीम ही नहीं है। और हाँ, सिसिल के नाम से एक और बात याद आई। अगर तुमने गलती से भी सिसिल को कुछ बताया तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अच्छा बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखना कि नील को नहीं पता चले कि हम यहाँ मिलने आए हैं। नहीं यार, मैं क्यों बताने लगा? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। छोड़ देखो, भाई मुझे। देखो मेरी बात। अरे रुक तो जाओ, बात तो सुनो। काम करने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, सच में काम करने? और वो भी तुम? और नहीं तो क्या, तू मुझे यहाँ पे घसीट के लेकर आया है। अब जब खूबसूरत लड़की से मिलने का टाइम आया तो तू मेरे साथ नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जाओ गाड़ी में बैठ के गाने सुनो। हाय निको। हेलो। कैसे हो जान? निको, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकती हूँ। ऑफिस नहीं आ रही। यार मैं भी यही कहने वाला था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पता नहीं क्या हो गया, मुझसे तो बात भी की नहीं जा रही। ओह नहीं, लगता है हम दोनों को एक ही वायरस लग गया है। चलो अपना ख्याल रखना। लेकिन हम दोनों एक साथ बीमार कैसे हो सकते हैं? हाँ, कहाँ हो तुम? वाह क्या बात है मेरी जान, अब सारी चीजें तुम मुझ पे डाल रही हो। ये बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त, बताओ। मैं निको, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। हम यहाँ छुपकर देमिर के क्लाइंट मेलिसा से मिलने आए हैं। लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें जॉन से मार डालूंगी। और हम मिस ए से मिलने आए हैं जो नील की क्लाइंट है। क्या? हाँ, और ये बात अगर तुमने किसी को भी बताई ना तो मैं तुम्हें। तुम कितने स्वीट हो। नहीं, तुम मुझसे ज्यादा स्वीट हो। तो आपने अपनी ये ड्रेस मिस्टर जॉनसन से डिजाइन करवाई थी, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ 6 बार ट्रायल के लिए गई थी। फैब्रिक के मॉडल से लेकर कलर तक सब कुछ मैंने चूज किया। क्यों, उसने आपको कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरा शक सही निकला। अब उसे मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो देना पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही।
मिस्टर जॉनसन भला जानबूझकर ऐसी गलती क्यों करेंगे? मेरा मतलब कि सब लोग जानते हैं कि आपकी मिस ईसी के साथ कुछ खास नहीं बनती, तो फिर वो आप दोनों के लिए एक जैसे ड्रेस डिजाइन क्यों करेंगे? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन वैसे तो मैं मिस मेलिसा का लॉयर हूँ। आपसे कुछ जरूरी बातें पूछनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर देमर, मेरे पास इनवॉइस है, वो भी साइन किया हुआ, जो सबूत है कि मैंने ड्रेस उन्हीं से खरीदी है। हाँ, मिस मेलिसा का भी यही कहना है। हैरानगी की बात है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी बात में उसका साथ दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से हम दोनों के साथ गलत हुआ है। उसने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। कितना बेईमान आदमी है, इतनी खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। आपका तो फायदा हो गया। इस कंट्रोवर्सी की वजह से कितने कॉन्सर्ट्स मिल गए आपको। कंट्रोवर्सी का फायदा तो है, लेकिन ये जानते हुए कि हम दुश्मन हैं और हमें सेम ड्रेस दी, उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मेरा भी यही मानना है, और कानून भी इसी काम के लिए बना है।